बच्चा पहले नर्सरी में जाता है, LKG, फिर UKG, फिर पहली में जाता है। आप लोग तो सीधे पहली में गए होंगे, है ना। LKG UKG तो आप जानते ही नहीं होंगे, है ना। आजकल तो एक और नीचे प्ले वाला चला है। अब LKG भी बाद में आती, प्ले चला है कि पहले प्ले में डालो वो खेलना सीखेगा, फिर LKG में डालो, फिर UKG में डालो, फिर पहले चौथी साल में वो पहली में आएगा। अपन तो पहले नंबर पे पहली में आ गए थे। कितने होशियार बच्चे थे, है ना। उसके बाद दूसरी में, उसके बाद अब आप बोलिए ना, फिर चौथी, पाँचवीं, छठवीं, और कोई ज़्यादा होशियार बच्चा होता है तो 8वीं वाले को 11वीं में भी बिठा देते हैं। बीच की परीक्षाएं लेके 8वीं वाले को सीधे 11वीं में बिठा देते हैं। अब तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत छोटे से हैं और उन छोटे से बच्चों को सीधे 11वीं में मिल गया। मतलब वो इतना सा बच्चा और दुनिया भर की बात बता दे, यानी वो बच्चा दुनिया भर की बात बता दे। ऐसे बच्चे हो रहे कि नहीं, वो सीधे 11वीं में पहुंच जाते, सीधे कॉलेज में पहुंच जाते, क्योंकि उसके पहले का ज्ञान उन्हें पहले ही हो गया है। ठीक है ना। फिर 11वीं के बाद फिर क्या होता है, BA होती है, अथवा कोई कोर्स होता है, कोई अन्य कोर्स होता है, BCom होता है ना। उसके बाद MA होती है, MCom होता है ना। या फिर वो तुम्हारा MSc होती है, MBA होती है, पता नहीं क्या क्या पढ़ाई है, सब पढ़ाई पढ़ते रहते हैं, यानी 15 तक तो पहुंच ही जाते हैं, है ना। ठीक है, ये तो हो गई संसार की पढ़ाई। ठीक है, अब आओ धर्म में। ये सारी पढ़ाई किसके लिए, शरीर के लिए है। अब आओ आत्मा में। मंदिर क्यों जाते हो, शरीर के लिए कि आत्मा के लिए। बहुत सुंदर, अब बहुत होशियार हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत होशियार बच्चे आए हैं आज तो, है ना। तो मंदिर, बचपन में आपको मंदिर जाना सिखा दिया था। ठीक है, आज तक क्या कर रहे हो, मंदिर ही जा रहे हो। उससे आगे बढ़े, बचपन में एक माला फेरते थे, उससे आगे बढ़े। अरे बोलिए ना, बचपन में अभिषेक सिखा दिया था, उससे आगे बढ़े। बचपन में पूजा सिखा दी थी, उससे आगे बढ़े। अरे बोलिए ना, शरीर के विषय में तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, मगर आत्मा में बचपन में जिस सीढ़ी में खड़े थे उसी सीढ़ी में खड़े रहते हैं। इसीलिए गुणस्थान नहीं बढ़ता है। तो क्या करें गुणस्थान बढ़ाने के लिए, श्रद्धा तो है ना। साथ में थोड़ा बहुत जो श्रद्धा के साथ में एक सद आचरण होता है। सद आचरण, कौन सा आचरण, सद आचरण। रात में नहीं खाना, है ना, रोज़ मंदिर जाना, छान के पानी पीना, आलू प्याज आदि नहीं खाना, है ना। ये मिलेच्छों का भोजन है, इसको नहीं खाना है, बाजार का नहीं खाना। एक ये सद आचरण है, ये सद आचरण है। केवल अभी एक आप अपने जिस मिथ्यात्व में पड़े थे उसमें ही थोड़ा सा ऊपर उठ के सम्यक्त्व में चौथे गुण स्थान में आ गए हो, बाकी इससे ज़्यादा नहीं है। जो आप कर रहे हो वो चौथे गुण स्थान से ज़्यादा नहीं है। तो 5वें गुण स्थान में कैसे जाएं, आप प्रश्न पूछिए ना। नहीं, आपको तो पता, बहुतों को नहीं पता है। हाँ, आप प्रश्न करो, माता जी 5वें गुण स्थान में कैसे जाएं, कैसे जाएं। हाँ, कुछ लोगों को पता है ना। क्या पता है, प्रतिमा धारण करनी है। तो ठीक है, जब कहीं पंच कल्याणक हो रहा हो तो एक प्रतिमा ले लेना, तो 5वें गुण स्थान में चले गए। 2 प्रतिमा लोगे तो 6वें गुण स्थान में चले गए। नहीं तो 2 प्रतिमा हो गई, फिर 11 प्रतिमाएं हैं, आदिनाथ की, शांतिनाथ की, चंदा प्रभु की, नैमीनाथ की, पारसनाथ की, महावीर की, है वासुपूज भगवान की, ऐसी 11 प्रतिमाएं ले लेना। तो कितनी प्रतिमा हो जाएंगी, 11 प्रतिमा हो जाएंगी। ऐसा ही है ना, ऐसा नहीं है। प्रतिमा लेना नहीं है, प्रतिमा बनना है।
क्या? प्रतिमा लेना नहीं है, प्रतिमा बनना है। वो प्रतिमा तो वो ले सकता है जिसके पास पैसा होगा, लेकिन ये प्रतिमा तो गरीब अमीर सब ले सकते हैं। अरे बोलिए ना। बहुत से लोग कहते माता जी हमारा बहुत मन करता है, हाँ मंदिर में बहुत दान दें, हमारा बहुत मन करता है कि हम भी मंदिर बनवाएं, हमारा भी बहुत मन करता है हम भी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान करवाएं। प्रतिमा विराजमान करके तुम प्रतिमाधारी बनो ना बनो, लेकिन यदि आचरण की प्रतिमा ग्रहण कर ली तो अवश्य ही भगवान बन जाओगे। 5वां गुण स्थान चढ़ने के लिए, 4था गुण स्थान चढ़ने के लिए धन की जरूरत है ही नहीं है। गुण स्थान चढ़ने के लिए धन की जरूरत ही नहीं है। ये धन कहाँ इकट्ठा करवाता है? मिथ्यात्व में। और जैसे छोड़ने के भाव आए 4था गुण स्थान आ गया, थोड़े और छोड़ने के भाव आए 5वां गुण स्थान आ गया। छोड़ने से प्रतिमा होती है, छोड़ने से गुण स्थान बढ़ता है, इकट्ठा करने से गुण स्थान नहीं बढ़ता है। तो इसका मतलब ये है कि भरत चक्रवर्ती के पास में 6 खंड की संपत्ति थी, 96,000 रानियां थी, तो उनका कौन सा गुण स्थान रहा होगा? उनके पास धन तो बहुत ज़्यादा था ना, तो उनका गुण स्थान कौन सा रहा होगा? 4था बन सकता है क्या? अरे बोलिए ना। नहीं बन सकता ना। क्यों नहीं बन सकता? उनके पास में इतनी अधिक, तुम्हारे पास तो 1 मकान 2 मकान 4 मकान होंगे, उनके पास तो पूरा 6 खंड का राज्य था, 6 खंड उनका था, है ना। तुम्हारे पास में तो 1 पत्नी हुआ है, तो तुम गुण स्थान नहीं चढ़ पा रहे। उनके पास तो वो गुण स्थान कैसे चढ़ सकते थे? अरे बोलिए ना, सही बात है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, सही बात है। कितने भोले प्राणी हो, कितने भोले प्राणी हो। गुण स्थान चढ़ने के लिए, 4था गुण स्थान चढ़ने के लिए घर दरबार छोड़ने की जरूरत नहीं है, 6 खंड संपत्ति छोड़ने की जरूरत नहीं है, 96,000 रानियां छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? भावों से छोड़ना है। किससे छोड़ना है? कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में। कीचड़ में रहता है कि कीचड़ से ऊपर रहता है? जन्म कहाँ लिया है? कीचड़ में। भोजन कहाँ से लेता है? कीचड़ से। रहता कहाँ है? कीचड़ से ऊपर रहता है। ऐसे घर में रहना है, घर का भोजन भी करना है, घर में सबके साथ भी रहना है, और मन में ये विचार रखना है कि जो ये सब है ये मेरा कुछ भी नहीं है। बस हो गया 4था गुण स्थान। देव शास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धान, दृढ़ श्रद्धान कि ये ही वीतरागी सच्चे देव हैं, सच्चे शास्त्र हैं और सच्चे गुरु हैं। दृढ़ श्रद्धान। इसके अलावा ये नहीं कि सब भगवान एक से होते हैं। तुम्हारे पास आँख ही नहीं है देखने के लिए, तुम्हारे पास आत्मा देखने के लिए आँख ही नहीं बची है। जिसने आत्मा नहीं देखी उसने वीतरागी परमात्मा नहीं देखे, और जिसने परमात्मा नहीं देखे उसका 4था गुण स्थान हो ही नहीं सकता। उसे भगवान में क्वालिटी नज़र नहीं आएगी कि भगवान होते कौन है। चलिए आज ये इसी पर ही पूछ लेती हूँ आपसे, भगवान किसे कहते हैं? कुछ लोग थोड़ा सा गुनगुना रहे हैं, वीतरागी होते हैं। वीतरागता क्या होती शायद नहीं पता होगा, लेकिन पढ़ा है कि वीतरागी भगवान होते हैं, है ना। अच्छा, क्या क्वालिटी होनी चाहिए भगवान के अंदर? भगवान की क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उन्हें भगवान माने? आप जैसे होने चाहिए कि आपसे ऊपर होने चाहिए? भाई आपके पास भी परिवार है, भगवान के पास भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं, भगवान के भी बच्चे हैं। अरे बोलिए ना, क्या आप उन्हें भगवान मानेंगे? भगवान का भी परिवार है और आपका भी परिवार है, क्या आप उन्हें भगवान मानेंगे? कितनी उम्र हो गई?
भगवान की परिभाषा नहीं आती, भगवान को देखने की नज़र पैदा नहीं हुई अभी। कितने बार मंदिर चले गए, कितने बार दर्शन कर लिए, क्या दर्शन किए आपने भगवान में? बस नीरगंध अक्षता न पुष्पचारू लीजिए, पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष। मोक्ष क्या है पता ही नहीं है, पार्श्वनाथ कौन है पता ही नहीं है। बस हमें सबने बता दिया था ये पार्श्वनाथ भगवान है, तो हमने मान लिया था। क्या क्वालिटी होनी चाहिए भगवान में कि हम उन्हें भगवान माने? वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, पहला तो ये लक्षण हो गया। ना राग है ना द्वेष है, ना किसी की प्रशंसा से खुश होते हैं और ना किसी की निंदा से नाराज होते हैं। तुम जाओ तो खुश नहीं और तुम नहीं जाओ तो नाराज नहीं, वो अपने आत्मा के ध्यान में लीन है, राग और द्वेष से रहित, सर्वज्ञ, तीनों लोकों की, तीनों कालों की एक साथ जानते हैं। क्या? तीनों लोकों की और तीनों कालों की बात को एक साथ जानते हैं, उसे कहते हैं सर्वज्ञ। और जानते हुए भी उसमें फंसते नहीं है, उसे कहते हैं वीतरागी। वो जानते हैं, तुम भी जानते हो, जानने को तो तुम भी बहुत कुछ जानते हो ना। यदि तुम घर के सामने बैठे हो या दुकान में बैठे हो और कोई बढ़िया सी गाड़ी निकल जाए, यदि आपको गाड़ी खरीदना है, मान लो आपको गाड़ी खरीदने का है कि भाई मैं गाड़ी लूँगा, तो दुकान के सामने से जितनी गाड़ियाँ निकलेंगी क्या होगा? बोलिए ना, विचार आएगा नहीं आएगा? ये कलर की, ये उससे ज़्यादा अच्छी ये लग रही है, ये वैसी है। राग और द्वेष, ये बढ़िया नहीं है, द्वेष हो गया, ये अच्छी है, मैं यही पर दूसरी निकली, नहीं ये वाली ज़्यादा अच्छी है, ये वाली खरीदो, फिर तीसरी, नहीं ये उससे अच्छी है। राग और द्वेष चलता रहेगा कि नहीं? गाड़ी तुम्हारी नहीं है, तुम जान रहे हो, लेकिन राग और द्वेष शुरू हो गया। हाँ या ना? हैं? अब आपको साड़ी खरीदने जाना है और आप पहले किसी शादी में गए और उनकी सबकी क्या दिखेंगी आपको? ऐसी नहीं, ये वाली साड़ी खरीद, ये ज़्यादा अच्छी लग रही, इसका कलर ज़्यादा बढ़िया है, इसका ये ज़्यादा बढ़िया। अभी खरीदी नहीं है, खरीदने के पहले राग द्वेष शुरू हो गया। साड़ी को तुम भी जान रहे हो, साड़ी भगवान के ज्ञान में दिख रही है, लेकिन तुम्हारे जानने में और भगवान के जानने में क्या अंतर है? वो देखते तो हैं मगर राग द्वेष नहीं करते, और तुम देखते हो मगर राग और द्वेष करके चिपक जाते हो। यही अंतर है ना? तो भगवान में और तुम में क्या अंतर है? भगवान तीनों लोगों के सर्वज्ञ हैं, लेकिन वो रागी द्वेषी नहीं है। तुम सर्वज्ञ भी नहीं हो, जानती भी हो, मगर राग द्वेष के साथ में जानती हो। तीसरा लक्षण है हितोपदेशी। कौन सा? उनका जो भी बोलना होता है केवल हित के लिए होता है। किसके लिए? इससे भला ही होगा, भी नहीं लगाना। तुम जो बोलते हो, तेरी सास ऐसा कह रही थी, तेरे भले के लिए कह रही हूं। अब तुमने भला के लिए किया या बुरा के लिए किया, अब घर जाके झगड़ा हो जाएगा उनका, उन दो जनों के बीच में अनबोल हो जाएगी। अब उनकी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। और तुम क्या कह रही थी? तेरे हित के लिए कह रही हूँ, बच के रहना अपनी सास से। बोलिए हाँ या ना? मीटिंग चल रही है समाज की या राजनीति की, मीटिंग में एक व्यक्ति दूसरी पार्टी का बैठा हुआ है, बस मैं 1 मिनट में अभी आता हूँ लघु शंका करके। कहाँ जा रहा है? लघु शंका करने जा रहा, और जाके फ़ोन कर दिए तेरे लिए ऐसे ऐसा कह रहे हैं। अब वहाँ वो आग बबूला हो गया। हित के लिए कहा कि अहित के लिए कहा? अहित के लिए कहा। तो भगवान की वाणी कैसी होती है? हित के लिए। वाणी तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुम इस वाणी का क्या कर रहे हो? हित कर रहे हो या अहित कर रहे हो? बस। तो अहित किसका कर रहे हो?
खुद का, उसका अहित हो ना हो तुम्हारा तो हो गया। तो भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। जब भगवान के सामने जाओ तो सबसे पहले भगवान को देखो और देखने के बाद विचार करो, भगवान आप वीतरागी हो। कैसे हो? वीतरागी हो। मैं रागी देशी, उनके साथ में अपने को भी लो। दर्शन का मतलब उनके दर्शन नहीं, उनके दर्शन से खुद के दर्शन होने चाहिए। फिर विचार करो, प्रभु मैं रागी द्वेषी, मोही, पापी, कषाई हूँ। फिर दूसरे लक्षण पे आओ, भगवान आप सर्वज्ञ हो, तीनों लोगों को जानते हो। अरे भगवान जानता तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं राग देश कषाय के साथ जानता हूँ और आप निर्विकल्प वीतरागता के साथ में जानते हैं। ये हुए दर्शन। फिर तीसरा लक्षण भगवान का, भगवान से बातचीत चल रही है। अब तीसरे लक्षण में कहो, भगवान आप हितोपदेशी हैं। आपका जो भी उपदेश है वो मात्र हित के लिए होता, और मैं पूरे दिन बकर 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 करता हूँ, 1 मिनट को मौन नहीं रहता हूँ। आप देखो कितनी शांति से बैठे हो, आपको देख के मैं शिक्षा भी नहीं लेता हूँ। भगवान मैं ऐसा पापी हूँ कि अपने मुंह को 5 मिनट के लिए बंद नहीं करता हूँ। क्या अब दर्शन हुए, या जो रोज करते हो वो दर्शन होते हैं? बोलिए, अब दर्शन हुए हैं। भगवान के दर्शन, जब तक आपने इनकी वीतरागता नहीं देखी, जब तक आपने इनकी सर्वज्ञता नहीं देखी, जब तक आपने इनका हितोपदेश नहीं देखा और इनका देखने के बाद फिर अपने को नहीं देखा, तब तक दर्शन नहीं हुए हैं। आईने के सामने क्यों जाते हो? आईना देखने के लिए, अपनी शक्ल देखने के लिए। मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान को देखने के लिए। जरूरत नहीं है भगवान को तुम्हारी कि तुम भगवान को देखो तो भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान को तुम्हारी जरूरत नहीं है, मत जाना देखने के लिए भगवान को। यदि जाना तो भगवान में खुद को देखने जाना। क्या? भगवान में खुद को देखने के लिए जाना, तो समझना कि आपने भगवान के दर्शन किए हैं। और ऐसे दर्शन जिस दिन कर लोगे, उस दिन इस जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जिस दिन अपनी बकर बकर और अपना ज़्यादा बोलना महसूस होगा, उस दिन मौन लेना शुरू कर दोगे। भगवान बहुत बोलता हूँ, बहुत बोलता हूँ, भगवान मुझे मौन लेने की शक्ति दो। आज मैं 10 मिनट मौन रहूँगा, भगवान आज मैं 5 मिनट मौन रहूँगा। इस बोल बोल के न जाने कितने लड़ाई झगड़े कर लिए, न जाने मैं कितने निंदा बुराई चुगली करता हूँ, खुद ही पाप कमाता हूँ और खुद की दुर्गति करता हूँ। भगवान आपके जैसे शांत रहने की और मौन रहने की शक्ति दो। ये हुए दर्शन। आप क्या दर्शन करते हो? क्या दर्शन किए बचपन से अभी तक? इसको कहते हैं दर्शन प्रतिमा। 11 प्रतिमाओं में पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा। क्या नाम है? दर्शन प्रतिमा। जिसने इस प्रतिमा में अपने दर्शन कर लिए, उसने दर्शन प्रतिमा ले ली। क्या कर लिया? दर्शन प्रतिमा ले ली, उसकी पहली प्रतिमा हो गई। हाँ, इसमें सत्य व्यसन का त्याग हो जाएगा। अब जो भगवान के वीतरागी, सर्वज्ञता और हितोपदेशता के दर्शन करेगा, उसकी आधी बुराइयां तो धीरे धीरे छोड़ना नहीं पड़ेंगी, छूट जाएंगी। तो अब वो सत्य व्यसन का शराब नहीं पिएगा। भगवान मैं ऐसा करता हूँ, मुझे छोड़ना है, भगवान मैं ऐसा करता हूँ, मुझे छोड़ना है। और धीरे धीरे वो चीज़ उससे छूटती चली जाएगी, सत्य व्यसन का त्याग हो जाएगा, उसका अहिंसा धर्म का पालन करना शुरू कर देगा। वो धीरे धीरे अणुव्रत ले लेगा और धीरे धीरे करके वो पहली प्रतिमा धारण कर। जिस दिन ऐसे दर्शन करोगे उस दिन, और जिस दिन यहाँ देख रहा है वहाँ देख रहा है, तू भी आजा, ले तू चावल ले ले, चावल ले, बोल रख बोल, चढ़ा ऐसे चढ़ा, धोक दे बेटा धोक दे, हाँ ऐसे दे ऐसे दे। अब खुद धोक दे रहे कि उसको दिलवा रहे हो। तुमने दर्शन किए कहाँ भगवान के? जिस दिन यदि दर्शन कर लिए होते तो जीवन आपका बहुत बदल गया होता। तो ये हो गई दर्शन प्रतिमा।
फिर जब जैसे ही भगवान के दर्शन से लगता मुझे भी भगवान बनना है, भगवान घर तो नहीं छूट पा रहा है लेकिन मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ, कोई रास्ता बताओ। तो दूसरी प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा। रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा आ गई। सातवीं प्रतिमा है, अभी घर में ही है, अभी घर नहीं छोड़ा है। अब सातवीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। घर गृहस्थी का कार्य पूरा हो गया, अब ब्रह्मचर्य ले लिया। अब मैं अपनी आत्मा में रमण करना चाहता हूँ, अपने धर्म की साधना करना चाहता हूँ, अब ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, है ना। अब आठवीं प्रतिमा आई, तो आठवीं प्रतिमा में आरंभ त्याग प्रतिमा, यानी जो झाड़ू पोंछा बर्तन ये जो जिसमें आरंभ चूल्हा जलाना लकड़ी जलाना ये करना, ये छोड़ दिया, है ना। आठवीं प्रतिमा आ गई। अब किया परिग्रह का त्याग, तो नौवीं प्रतिमा आ गई परिग्रह। जितनी ज़रूरत है कपड़े के और अपने दो चार जो उपकरण आदि होते हैं उनको छोड़ के बाकी सब परिग्रह का त्याग कर दिया, तो परिग्रह त्याग प्रतिमा आ गई। फिर 10वीं प्रतिमा में अनुमति त्याग प्रतिमा आ गई। अभी तक तो वो घर वालों को अनुमति देता था, हाँ ये काम ऐसे कर लो, ये काम ऐसे कर लो, ये काम ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लिया करो ऐसे, तो अनुमति देता था। परिग्रह का त्याग तो कर दिया था, अनुमति देने का त्याग नहीं किया था। तो 10वीं प्रतिमा अब अनुमति देना भी बंद कर दिया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैंने अपनी गृहस्थी पूरी कर ली, अब मेरा काम खत्म। अब तुम अपने बच्चों को तुम संभालो, क्या पढ़ाना है क्या लिखाना है, कहाँ शादी करनी है कहाँ क्या करना है, अब सब छोड़ दिया। अब अनुमोदना भी नहीं करता है। तो ये 10वीं प्रतिमा हो गई अनुमति त्याग प्रतिमा। और 11वीं प्रतिमा में उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, यानी मेरे निमित्त से भोजन मत बनाओ, तुम बनाओ अपने लिए, लेकिन तुम ये सोचो कि मेरे निमित्त से नहीं। उद्दिष्ट त्याग, तुमने बनाया, मन शुद्धि वचन शुद्धि बोली और इच्छामी किया, और जो खिलाया वो खा लिया और चुपचाप अपने चले गए, यानी दीक्षा हो गई। छुल्लक बन गए, छुल्लिका बन गए। छुल्लक का मतलब होता है छोटा, छुल्लक का मतलब होता है छोटा। अब 11वीं प्रतिमा में पहुंच गए और छुल्लक कह रहे हैं। प्रतिमा कौन सी है? 11वीं। और क्या कह रहे हैं? छुल्लक। अब घर भी छूट गया, परिवार भी छूट गया है, या तो मंदिर में रहते हैं और या फिर किसी संघ में रहते हैं और अपनी साधना में दिन रात लगे रहते हैं, उनको छुल्लक कह दिया। साधु की अपेक्षा छुल्लक है, यानी छोटा है। तुम्हारी अपेक्षा तो बड़ा है, लेकिन साधु पथ पर बढ़ चुका है, साधु बना नहीं है, इसीलिए छुल्लक कह दिया। तो अब आ गई, मतलब ये जितनी 11 प्रतिमा वाले हैं ना, ये सारे 5वें गुण स्थान में हैं। अब आप कहोगे फिर मतलब क्या है? जब 5वें गुण स्थान मिलना है तो 2 ही प्रतिमा से काम चला लें, क्या कहोगे? फिर 2 ही प्रतिमा में जब 5वां गुण स्थान मिल गया तो फिर 11 प्रतिमा लेने की क्या ज़रूरत है ना। तो जिनको आगे बढ़ना है, साधु बनना है, तो साधना तो चाहिए ना। आगे बढ़ने के लिए साधना नहीं होगी तो कैसे आगे बढ़ोगे? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, जैसे एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग की उसमें तो 25 मंजिल हैं, एक बिल्डिंग में 25 मंजिल हैं, तो एक के ऊपर एक ऊपर हो गई ना, है ऊपर ऊपर चढ़ गए ना। ऐसे ही 5वें गुण स्थान के अनेक लब्धि स्थान होते हैं। 5वें गुण स्थान के अनेक लब्धि स्थान होते हैं। दूसरे गुण स्थान वाले के भाव अलग रहेंगे। और जैसे जैसे तुम्हारी ये प्रतिमाएं बढ़ती जाएंगी, तुम्हारा संकल्प बढ़ता जाएगा, तुम्हारी भावनाएं शुद्ध होती जाएंगी, तुम्हारे विचार शुद्ध होते जाएंगे, तुम्हारी विशुद्धि बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे 2 प्रतिमा वाले के भाव अलग, 3 वाले के भाव अलग, 4 वाले के भाव अलग, 5 वाले के भाव अलग हैं, 6ठे 7वें 8वें सबके भाव अलग अलग। छुल्लक बन गए, भाव अलग। आरिका बन गए और भाव अलग। भाई छुल्लक बने हैं, अभी गाड़ी में बैठ सकते हैं तो मन होता गाड़ी में बैठ लो, भाव अलग। आरिका बन गए, विचार खत्म, है ना। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे विशुद्धि
बढ़ती जाती है और अनेक गुणस्थान भले एक है मगर इसकी मंजिल अलग अलग है। तो ये हो गया 5वां गुणस्थान। समझ में आया? 5वें गुणस्थान का नाम है, क्या नाम है? देश विरत भी नाम है इसका, संयमा संयम भी इसका नाम है। इसमें संयम भी है और असंयम भी है, पूरा छोड़ा भी नहीं है और पूरा रखा भी नहीं है। तो इसलिए इसका क्या नाम हो गया? संयमा संयम। संयम भी है और असंयम भी है। तो जितने कपड़े वाले हैं सब 5वें गुण स्थान में हैं। कपड़े वालों का कौन सा गुण स्थान है? 5वां गुण स्थान। पशु यदि धर्म करे तो उनका वो कितने गुण स्थान तक जा सकते हैं? वो तो बिना कपड़े वाले हैं। बिना कपड़े वाले तो हैं, कपड़ा पहनने की योग्यता ही नहीं है। लेकिन पशु 5वें गुण स्थान तक के व्रत पालन कर सकता है। कितने गुण स्थान तक? 5वें गुण स्थान तक के व्रत पालन कर सकता है पशु। देवता 4थे गुण स्थान, देवता 4थे गुण स्थान तक, और जो नारकी हैं वो नारकी, अरे बोलिए ना, 4था गुण स्थान। देवता और नारकी 4था गुण स्थान। 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक पहले ही गुण स्थान, वो गुण स्थान चढ़ ही नहीं सकते, वो पहले गुण स्थान में पड़े रहेंगे क्योंकि योग्यता नहीं है उनके अंदर में, है ना। 5वें गुण स्थान में शेर है। भगवान महावीर ने शेर की पर्याय में, भगवान पारसनाथ ने हाथी की पर्याय में, है ना, सम्यक दर्शन प्राप्त किया था ना, गुण स्थान चढ़े थे ना। हाँ ठीक है। इसी तरह से और जो मनुष्य है, अच्छा इसमें मनुष्यों में पहले महिलाओं की, नारी की लेते, स्त्री की लेते हैं, वो कितने गुण स्थान तक जा सकती? कपड़े वाले 5वें गुण स्थान तक। अब इसके आगे कौन जा सकता है? मुनि बनने से 6वां गुण स्थान आ गया। अब पंचम काल है, अभी यहाँ से मोक्ष नहीं है, मोक्ष नहीं है ना, तो अभी 6ठे और 7वें का निरतिशय भाग, बस जाके लौटेंगे, आगे नहीं जाएंगे 7वें में। 7वें के 2 स्थान होते हैं, एक तो जाके लौटना और एक चढ़ने के बाद ऊपर चढ़ना, ये 2 होते हैं, शातिशय और निरतिशय। तो निरतिशय में जाके वापस आ जाएंगे 6वें में, लेकिन इससे आगे का गुण स्थान अभी नहीं है। मगर मालूम तो होना चाहिए, ज्ञान तो होना चाहिए। तो प्रमत्त गुण स्थान जो 6वां गुण स्थान है वो क्या होता है वो मैं कल बताऊंगी। 6वें गुण स्थान में कल पहुंचाऊंगी। पहले 5वें तक तो पहुंचो, भाव तो बनाओ, पहले दर्शन प्रतिमा तो लो, पहले प्रभु का दर्शन तो करो। अभी तो दर्शन करना नहीं सीखा आपने, पहले प्रभु के दर्शन करके दर्शन प्रतिमा तो ग्रहण करो। इसमें ज़्यादा नियम व्रत नहीं है, लेकिन कम से कम ज्ञान तो होना चाहिए कि दर्शन कैसे करने हैं। अभी तक तो केवल प्रतिमा, हाँ एक वेदी में एक तो 2 सफ़ेद हैं, एक काली है, 2 पीली हैं, एक धातु की है, इतनी प्रतिमाएं रखी हैं। अभी तो केवल इतना ही ज्ञान है। प्रतिमा क्या है अभी तो ये पता ही नहीं था, आज तो पता चल गया ना। इस प्रवचन को दोबारा सुन लेना। कहाँ कैसे सुनोगे? अरे वाह, बड़े समझदार बैठे हैं। ठीक बात है, जब तक समझ में ना आए तब तक सुनते रहना, ताकि कभी तो वो अंदर से आत्मा जागृत होगी और कभी कभी तो प्रतिमा के दर्शन में प्रतिमावान के दर्शन हो जाएंगे। तो आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत ज्ञानी, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। कम से कम आपको मेरी बात समझ में आई तो सही, नहीं तो अनंत काल ऐसे जीवन मिले थे जिसमें बात ही समझ में नहीं आती थी। कम से कम भाव तो बने कि अब ऐसे दर्शन करेंगे हम, है ना। हाँ आज इतना ही, आज जितना हमने खिलाया है उतना पचा लो, उतना भी पच जाए ना
तो रस बन जाएगा, जीवन सुधर जाएगा, है ना। इतना पहली प्रतिमा के व्रत धारण कर लो, मैं ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, पहली प्रतिमा के व्रत धारण कर लो, आपने अपनी इस जिंदगी को सफल कर लिया, है ना। तो और प्रतिमा का वर्णन आपको जानना हो तो रत्न करंड श्रावकाचार शास्त्र है, उसको पढ़ना। तो प्रतिमा का वर्णन, भाव प्रतिमा, केवल द्रव्य प्रतिमा नहीं, भाव प्रतिमा, है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का, और धारण करने में प्रतिमा का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और अब सच्चे भावों से करने में भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में खता का, घर के पता का, और भगवान की वीतरागता का बड़ा ही महत्व है। होने में विज्ञ का, नहीं होने में अज्ञ का, और भगवान की सर्वज्ञ का बड़ा ही महत्व है। भगवान के होने में सर्वज्ञ का। तीसरा लक्षण कौन सा? हितोपदेशी। कप में वशी का, रात्रि में शशि का, और भगवान के होने में हितोपदेशी का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? रायपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में रायपुर का बड़ा ही महत्व है। हैं। घर में जोड़ा का, घर में जोड़ा का, और माता पिता के मोड़ा का, मोड़ा यानी बेटा, और आने वालों में टोड़ा का बड़ा ही महत्व है। कोपरगांव। अच्छा, अभी आप ही लोग पूजा कर रहे थे क्या? हाँ, बड़ी अच्छी पूजा कर रहे थे। मिठाइयों में गूजा का, सलाइयों में सूजा का, और कोपरगांव गांव वालों की पूजा का बड़ा ही महत्व है। नई जिनवाणी से पूजा की ना आपने? कैसा लगा आपको? अच्छा लगा था? तो जो चीज़ अच्छी लगे दुकान में क्या करते हो? लेके जाते हो ना। और ज़्यादा अच्छी लगे तो ज़्यादा ले जाते हो। तो मंदिर के लिए ले जाना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाना, है ना। और विधान आदि भी ले जाना। और एक किताब मैं दूंगी आपको, तो वो एक किताब तो मैं दूंगी, बाकी आप हाँ लेके जाना, ठीक है। वापी। अच्छा, मांगने में माफ़ी का, लिखने में कॉपी का, और आने वालों में वापी का। मनुष्यों की ज़रूरत का, प्रभु की मूरत का, और आने वालों में सूरत का बड़ा ही महत्व है। टीकमगढ़। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में टीकमगढ़ का बड़ा ही महत्व है। फैजापुर। अच्छा, फैजापुर अयोध्या के पास, वैजा। अच्छा, महाराष्ट्र वाला। अच्छा, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में वैजापुर का बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में औरंगाबाद का बड़ा ही महत्व है। पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का, और आने वालों में पूना का बड़ा ही महत्व है। वल्गापुर। छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, आने वालों में दमोह का बड़ा ही महत्व है। जालना। बच्चों के लालना का, पूड़ी को तलना का, और आने वालों में जालना का बड़ा ही महत्व है। राजिम। अच्छा, राजिम से आए। मोबाइल में सिम का, युवाओं के लिए जिम का, और आने वालों में राजिम का बड़ा ही महत्व है। राशि। नासिक। नहीं करने में चिक का, घड़ी में टिक टिक का, और आने वालों में नासिक का बड़ा ही महत्व है। जयपुर। अच्छा, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में जयपुर का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और बड़ी शांति से प्रवचन सुनने का बड़ा ही महत्व है। मनुष्य के लक का, बनने में छुल्लक का, और लेने में गुल्लक का
न आया एक बार भी निश्चित पछताता है। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है। जो न आया एक बार भी निश्चित पछताता है। साधु संतों का भी रोज ही हो, साधु संतों का भी रोज ही होता यहाँ पधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा